नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार देवेंद्र गहलोत पीपलरावा से। जैसा कि सभी को पता है कि पीपलरावा में 10 फरवरी को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव पधार रहे हैं। वे यहाँ पर हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं श्री डॉक्टर राजेश जी सोनकर, उनकी जलाभिषेक यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ में लाडली बहना और अन्य योजनाओं का भी यहाँ पर राशि अंतरित करेंगे। तो जब कभी भी मुख्यमंत्री जी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें होती है कि हमारे क्षेत्र को कुछ विकास की सौगातें भी वो देकर जाएंगे। तो इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ उपस्थित है ग्राम पटाड़ा नज़दीक के सरपंच श्री जयंत सिंह जी मकवाणा। तो सरपंच साहब, आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पीपलरावा में पधार रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो ये कि नगर पीपलरावा में हमारे मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका अभिनंदन। और जो हमारे क्षेत्र में पिछले 30-40 साल से एक बहुत बड़ी समस्या, एक विकराल रूप लेके हमारे सामने खड़ी थी, जिसको रणजीत सागर बांध के नाम से जाना गया था। उसमें 50 से अधिक गांव डूब क्षेत्र में जा रहे थे। अब चूँकि हमारे कर्मठ और लोकप्रिय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना से हम डूब क्षेत्र से बचे और पूरा एरिया पूर्णतः सिंचित हुआ, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री मदन सिंह जी धाकड़ भी उपस्थित हैं। सोनकच्छ जनपद के ये उपाध्यक्ष हैं। तो धाकड़ साहब, आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी हमारी इस सोनकच्छ विधानसभा में पधार रहे हैं, तो इस पर आपको हमारे जो क्या क्या विकास की उम्मीदें आप लगा कर बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमको ये सौगातें देकर जाएंगे? 10 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नगर पीपलरावा में पधार रहे हैं, और विकास की तो अगर अपन बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में विकास तो हर तरफ, चारों तरफ विकास हो रहे हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे कोर्ट में कहना है केस है, मतलब चल रहा है ऐसा। अपने जो 5-6 सालों से हमारी एक पीपलरावा से घिसलाए और पोलाए वो सड़क 2-3 किलोमीटर की है, उससे काफ़ी समस्या आ रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो सड़क का भी कहीं ना कहीं 10 तारीख को निश्चित हल निकलेगा। दूसरा, आपको एक और महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं कि स्टेट हाईवे योजना अंतर्गत सोनकच्छ से पोलाई कला तक एक रोड बना हुआ है, जिसमें 4-5 सालों से जो पीपलरावा के जो एक घिसलाए कॉलोनी वहाँ से लेके निपानिया अरूर तक का एक जो सड़क का बीच का जो टुकड़ा करीब 2 किलोमीटर का है, उसका अभी तक निर्माण 4-5 सालों से नहीं हो पाया है। क्योंकि कुछ पड़ोसी जो किसान हैं, जिनकी जो निजी भूमि जो उस सड़क निर्माण में गई थी, उन्होंने अपने जो मुआवजा संबंधी आपत्तियां कुछ कोर्ट में लगाई थी, उसके कारण से वहाँ पर निर्माण नहीं हो पाए और साथ में उस आपत्ति का भी अभी तक जो है निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो जिसके कारण से सड़क नहीं बन पा रही। अब सड़क नहीं बन पा रही है तो लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी यहाँ हो रही है, तो काफ़ी दुर्घटनाएँ भी वहाँ पर हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी से भी हमारे क्षेत्र वाले लोग जो हैं, सभी को उम्मीद है कि उस सड़क का भी कुछ ना कुछ निराकरण हो, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो। साथ में हमारे साथ जो आज नगर पीपलरावा, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है, यहाँ के स्थानीय निवासी श्री विजय जी जोशी भी उपस्थित हैं। तो जोशी जी, आप बताएं कि नगर पीपलरावा में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो आप नगर पीपलरावा को क्या सौगातें उनसे मिलने की उम्मीदें रखते हैं? पहले तो छोटी काशी में जो लोग पधार रहे हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब हमें एक नहीं 2 डॉक्टर मिले, हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी भी और माननीय डॉक्टर हमारे सोनकर जी बहुत तेज़ गति से। एक हमारे लिए इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि नगर छोटी काशी में प्रादेशिक स्तर का इतना बड़ा कार्यक्रम होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। नंबर 1, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूँगा कि हमारे पीपलरावा के लिए मुक्ति धाम जीर्ण शीर्ण हो रहे सारे, मतलब हालत ख़राब है तो उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीयकृत बैंक की अति आवश्यकता है, वो होना चाहिए। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ से लोगों को 30 किलोमीटर जाना पड़ता है सोनकच्छ तक, उसको भी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नति की मांग करते हैं। और एक लोक सेवा केंद्र, टप्पा तो हो गया बढ़िया, लोक सेवा केंद्र हो जाए तो सारी सुविधाएं खत्म, और उम्मीद है कि सब काम होंगे। धन्यवाद। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो इस सभी के मतलब जो शेष रह गई है, तो मैं आपको बता दूं कि एक
पास में गांव है सुरजना। इन दोनों के, सुरजना के पास में एक काली सिंध नदी बहती है। उस नदी पे बहने के कारण बीच में उसमें हमेशा जो है पुल का अभाव है। अभी तक वहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण से इस सोनकच्छ जो विधानसभा है उसके करीब 50 गांव प्रभावित होते हैं। 50 गांव के प्रभावित लोगों को जो 10 किलोमीटर की दूरी जो पीपलरावा से इकलेरा माता जी के बीच है उसको पार करने के लिए या तो उनको जान जोखिम में डाल के नाव से पार करना पड़ती है काली सिंध नदी, या फिर बेराखेड़ी फाटे से 40 किलोमीटर का चक्कर लगाकर पीपलरावा या इकलेरा माता जी जाना पड़ता है। तो ये जो एक सबसे बड़ी जो समस्या है इस 50 गाँवों की समस्या है काली सिंध नदी पर पुल की। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव पीपलरावा पधार रहे हैं, तो हमारे जो यहाँ के जो नागरिक गणों ने जो भी समस्याएं बताई हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण होगा और क्षेत्र को सौगातें मिलेगी। तो मैं देवेंद्र गहलोत, सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।